बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। और आज एक ऐसे टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो बहुत जो है वो अहमियत का हामिल है। बहुत सारे मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि क्या वो क्रोएशिया में जब आ जाते हैं तो क्या वो अपना वर्क परमिट चेंज करवा सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आप किसी ऐसी कंपनी में आते हैं जहाँ पर आपको कुछ जो है वो मसला होता है, आप वहाँ पर कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, तो क्या आप जो अपना वर्क परमिट है वो चेंज करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। तो इसका जो जवाब है वो हाँ में है, यानी आप जो अपना वर्क परमिट है उसे आप बिल्कुल चेंज करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो है वो अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर से हासिल करना होता है। उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर जो है वो कि जो एक कैंसलेशन डॉक्यूमेंट होता है कि आपका वर्क परमिट जो है वो कैंसिल कर दिया गया है, तो उसे आप जो आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर है उससे आप कैंसिल करवाएंगे। और कैंसिल करवाने के बाद वो जो पेपर है आप अपने करंट एम्प्लॉयर को देंगे। और जब आप अपने करंट एम्प्लॉयर को देंगे तो वो फिर बिल्कुल एक नई प्रोफाइल के साथ, एक नई फ़ाइल के साथ आपका जो केस है वो पुलिस स्टेशन में फ़ाइल कर देगा। और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्रोएशिया में मौजूद हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त यहाँ क्रोएशिया में मौजूद हैं, उन्हें 1 से डेढ़ साल हो चुका है। और जब उनसे पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट का पूछा जाता है तो वो ये सोचते हैं कि शायद उन्हें फिर पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से या किसी भी एशियन कंट्री से, यानी अपनी होम कंट्री जो है वहाँ से पीसीसी हासिल करना पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप 1 साल से 2 साल से यहाँ पर क्रोएशिया में मौजूद हैं और आप चाहते हैं कि जो आपका पीसीसी है वो आप यहाँ से ही हासिल करें, तो बिल्कुल आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। जो यहाँ पर जो इनका कोर्ट है, जिसे यहाँ पर क्रोएशियन ज़ुबान में सूद कहा जाता है, आप वहाँ से अपना जो पीसीसी है वहाँ से हासिल कर सकते हैं। वहाँ से हासिल करने के बाद आप वही जो आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आप अपने करंट एम्प्लॉयर को जमा करवाएंगे। और करंट एम्प्लॉयर को जमा करवाने के बाद आप जो है वो आपका नया जो वर्क परमिट है वो फ़ाइल हो जाएगा। और यहाँ से पीसीसी हासिल करने का एक तो ये फ़ायदा है कि आपको एक तो आप बिल्कुल क्रोएशिया में मौजूद हैं और आपको किसी किस्म की लीगलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। ये एक सबसे अहम बात है कि जब आप नए यहाँ पर आते हैं, जब आप बिगिनिंग में यहाँ पर क्रोएशिया के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको जो है वो लीगलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब आप यहाँ से पीसीसी हासिल करते हैं 1 साल डेढ़ साल रहने के बाद, तो आपको बिल्कुल किसी किस्म की जो लीगलाइजेशन है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही आप यहाँ से पीसीसी हासिल करते हैं, फिर उसके बाद आपका जो एम्प्लॉयर है वो ओरिजिनल पीसीसी आपसे लेकर आपका जो है वो केस आगे फ़ाइल कर देता है। मैं बहुत सारे ऐसे दोस्तों को जानता हूँ कि जिन्होंने अपनी जो होम कंट्रीज़ हैं यहाँ पर उन्हें 1 से डेढ़ साल हो चुका है, लेकिन उन्होंने अपने जो पीसीसी हैं अपनी होम कंट्री से मंगवाए हैं। लेकिन मेरे मेरे ख़्याल से यहाँ पर अगर आप पीसीसी बनाते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा आसान है, ज़्यादा इजी है, ना कि आप फिर एक दफ़ा पाकिस्तान से मंगवाएँ और फिर उसके बाद उसे लीगलाइज़ करवाएँ। तो इसमें आपका जो है वो टाइम भी कंज्यूम होता है और फिर उसके बाद जो है वो आपको काफ़ी देर लग जाती है। और दूसरा ये है कि जब आप अपना वर्क परमिट चेंज करवाते हैं तो कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो आपको काम करने की इजाज़त देते हैं। जैसे सीज़न में होटलिंग में, रेस्टोरेंट्स में अगर आपका वर्क परमिट नहीं भी बना होता तो आपको इजाज़त दे देते हैं। आप चूँकि सीज़न चल रहा होता है तो उनके पास बंदों की शॉर्टेज होती है, तो वो चाहते हैं कि आप उनके साथ काम करना स्टार्ट कर दें एज़ सून एज़ पॉसिबल। तो इस लिहाज से आप जो अपना पीसीसी है, बेहतर यही है कि आप अपना जो पीसीसी है वो क्रोएशिया से बनाएं अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं, और वही पीसीसी अपने एम्प्लॉयर को जमा करवाएं। और 1 से डेढ़ माह का नॉर्मल प्रोसीजर होता है, लेकिन बाज़-औक़ात 2 से ढाई माह भी लग जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पर जो एप्लीकेंट्स की जो तादाद है वो कितनी ज़्यादा है। तो उस हिसाब से फिर आपका जो वर्क परमिट है वो निकल आता है। तो ये एक मैंने समझा कि ये एक काफ़ी
ایک جو ہے وہ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी बात की जाए। और बहुत सारे मेरे दोस्त इस हवाले से पूछ भी रहे थे, तो मैंने मुनासिब समझा कि इस हवाले से भी आपको आगाह किया जाए। और दूसरा ये है कि जो पाकिस्तान से या इंडिया से, नेपाल से या और किसी एशियन कंट्री से जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ ये पहुँच रही है, जो दूसरी कंट्री से यहाँ पर आना चाहते हैं, उनके लिए ये भी एक ज़रूरी है कि अगर उन्हें किसी भी किस्म की जॉब मिलती है, मतलब अगर उन्हें किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी भी किस्म की जो है वो कैटेगरी की जॉब मिलती है और वो उस पर आकर यहाँ पर कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो आप अपना बिल्कुल जो वर्क परमिट जो है वो यहाँ पर आकर चेंज करवा सकते हैं। तो वो हमारे पंजाबी में कहते हैं कि जहाँ पर आपको खड़े होने की जगह मिल जाए, वहाँ पर आप बैठने की जगह बना लेते हैं। तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि आप उस दिन का वेट करते रहें कि आज जो है वो हमें एक बड़ी अच्छी जॉब मिलेगी, इस तरह की जॉब मिलेगी और उस तरह की जॉब मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पर आइए और सिचुएशन को देखिए, हालात को देखिए, जो सर्कमस्टांसेस हैं, अगर तो आपसे मुताबिकत रखते हैं, तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे आप जो है वो अपना रास्ता जो है वो नापते रहते हैं। तो इससे ये है कि जब आप यहाँ पर आ जाते हैं, फिर आपको बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे जो मौक़े हैं वो मिलते रहते हैं। आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जब आपकी इंटरेक्शन ज़्यादा होती है, आपको मुख्तलिफ़ जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिलती रहती हैं। सबसे पहला आपका मकसद ये है कि अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं, एक शेंजन स्टेट है, अगर आपके पास यहाँ का TRC है, तो आप 28 से जो 29 शेंजन कंट्रीज़ हैं, बग़ैर वीज़ा के वहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। और कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिन्हें मैं जानता हूँ कि जो यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने साल से 1.5 साल यहाँ पर 2 साल काम किया, एक्सपीरियंस लिया। एक्सपीरियंस लेने के बाद उन्होंने आगे जर्मनी में, नॉर्वे में, स्वीडन में, जो इससे भी अच्छी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर उन्होंने वर्क परमिट अप्लाई किए और अप्लाई करने के बाद उनका वर्क परमिट वहाँ से निकला और वो आज वहाँ पर जॉब कर रहे हैं। तो ये मेरी जो वीडियो है, इसका बनाने का मकसद यही था कि आप बिल्कुल कोशिश करें। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपको किस तरह से जो है वो मालूम होगा कि आपका काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह कीजिए, सबसे पहले ट्राई कीजिए। जो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ हैं उन्हें भी वॉच कीजिए, उनमें देखिए कि अगर आपकी जो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो अगर आपको हेल्प आउट कर सकें तो आप बिल्कुल उसे देखिए। और देखने के बाद जो मैंने कोशिश की, आपको थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शंस दी हैं, उसे फ़ॉलो कीजिए और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको जो है वो इसमें कामयाबी बिल्कुल जो है वो आपका मुकद्दर बनेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोज़ को वॉच करने का। और इंशाअल्लाह मैं और नए नए टॉपिक्स के साथ आपके सामने पेश होता रहूँगा। और इस दौरान आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक हमारा ये मैसेज पहुंचाने का मकसद है वो बिल्कुल इस मैसेज को जो है वो सुनें, देखें और बिल्कुल भी फ़ुज़ूल में पैसे ज़ाया मत करें। और इंशाअल्लाह अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।